नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा कि एक्चुअल में अमीर कौन होता है, गरीब कौन होता है। हम लोग तो बस यही समझते हैं कि पैसों से जो है ना, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो अमीर है, जिसके पास कम पैसे वो गरीब है। हमारी जो सोच है, थिंकिंग है, ऐसी है। बट स्टोरी में आज बिल्कुल आपको एक सबक सीखने को मिलेगी कि एक्चुअल में अमीर कौन होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट मोरल स्टोरी, बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी नहीं है, इसलिए इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विस्तार से हम यहाँ पे हर एक चीज़ को बारीकी से सीख सकते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है लेसन लर्नड। ठीक है, लर्न यानी सीखना, लर्नड ईडी लिखा हुआ है, तो सबक सीखी ऐसे हो जाए। ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, तो सबक सीखी। वन डे, एक दिन, द फादर ऑफ अ वेरी वेल्थी फैमिली, द फादर यानी पिता, ऑफ यानी के, अ वेरी यानी बहुत, उसे हम वेरी बोलते हैं, वेरी वेल्थी। ठीक है, वेल्थी, वेल्थ यानी क्या होता है, धन संपत्ति, वेल्थी यानी धनवान। तो एक पिता एक बहुत अमीर या धनवान परिवार के, फैमिली यानी परिवार के, टुक हिज सन, टुक यानी ले गया, तो टेक टुक टेकन होता है, तीनों फॉर्म। तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो गया, पास्ट सिंपल ले गया है ना, खाया पिया सोया, तो हम वो आपका सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो एक धनवान है ना परिवार के एक पिता ले गया हिज सन, अपने बेटे को, ऑन अ ट्रिप, एक यात्रा पर, टू द कंट्री, टू द कंट्री यानी देश की यात्रा के लिए, देश की यात्रा कराने के लिए अपने बेटे को ले गया, विथ द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ शोइंग हिम हाउ पुअर पीपल लिव। विद द एक्सप्रेस पर्पस, एक्सप्रेस यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जताना, दिखाना, उसे एक्सप्रेस करना बोलते हैं, दिखाना। पर्पस यानी होता है उद्देश्य, उसका जो कारण होता है उसे दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, ऑफ शोइंग, शोइंग यानी दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, हिम यानी उसे, हाउ यानी कैसे, पुअर, इसे पुअर पढ़ेंगे, POO पुअर, DOO डोर, पुअर डोअर नहीं होता है, डोर होता है। अब जान मुझको समझा दिया, यहाँ पे बगल में लिख दूँ, बाद में कन्फ्यूज़न आपको ना हो, क्यों होता है क्या होता है, ये सब रूल हर कोई आपको नहीं बताने वाला, नहीं मिलने वाला है। तो आप यदि उस चक्कर में पढ़ेंगे ना, रूल याद करेंगे, तो बहुत सारे रूल किसी में लागू होता है, किसी में नहीं होता है, फिर आपको हो जाएगी परेशानी। उससे अच्छा जो पढ़ते हैं हम, जैसे उच्चारण कर रहा हूँ वैसे आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, सोचने की ज़रूरत नहीं। जो पढ़ते हो पढ़िए, उस क्यों पढ़ा जाता है, आपको उसके पीछे जाओगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत सारे रूल हैं और वो भी सब में लागू नहीं होते, ये बड़ी परेशानी है। चलिए आगे देखते हैं कि है ना, हाउ यानी कैसे, गरीब, पीपल यानी लोग, लिव, लिव यानी जीते हैं या रहते हैं, उसे लिव बोलते हैं। तो अपने बेटे को ये दिखाने के लिए देश की यात्रा पर ले गया कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। They spent a couple of days and nights on the farm of what would be considered a very poor family. तो they spent, सॉरी ये considered है ना, considered बोलते हैं ना, considered है। considered मतलब क्या होता है, मान लेना, उसे हम considered कहते हैं। मान जाता था, मान लिया था, उसे considered कहा जाता है। वैसे तो considered ऐसे क जैसे उच्चारण करते की जैसे, लेकिन हम considered ही पढ़ेंगे। तो कहाँ पे पहुंचे, हाँ, दे स्पेंट, उन्होंने बिताया। ये स्पेंड क्या है, टी की जगह दी फर्स्ट फॉर्म में डी होता है, स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना, व्यतीत करना, उसी का सेकंड फॉर्म स्पेंड, डी की जगह टी आ जाता है, सेकंड फॉर्म बन जाता है। तो दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने बिताया। अ कपल ऑफ डेज, अब कपल ऑफ डेज का मतलब कहता है कुछ दिन को हम कपल ऑफ डेज बोलते हैं, कुछ दिन, एंड नाइट्स यानी कुछ दिन और कुछ रात, ऑन यानी पर, द फार्म, फार्म यानी क्या होता है, जो खेत को फार्म कहा जाता है। अब फार्म ऐसे पढ़ते हैं, फार्म आप पढ़ेंगे, आर थोड़ा साइलेंट भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्म भी पढ़ सकते हैं, फार्म भी पढ़ सकते हैं। ऑफ व्हाट वुड बी कंसिडर्ड, है ना, व्हाट वुड बी, जो माना जाता था, अ वेरी पुअर फैमिली। वुड का यूज़ हम यूज टू के जैसे भी यूज़ किया करते हैं, है ना, किया जाता था, खाया करता था, पिया करता था, ऐसे यूज टू की जगह वुड का भी यूज़ करते हैं, इसका भी यूज़ उसी प्रकार से होता है। तो उन्होंने उस खेत में कुछ दिन और रात बिताई जिसे
बहुत गरीब परिवार माना जाता था। वैसे परिवार के साथ उन्होंने दिन बिताया, दिखाने के लिए बेटे को। तो जानबूझ के उसने गरीब परिवार को चुना जो वास्तव में गरीब था। चलो इसके यहाँ दिन और रात बिताते, तब तुमको पता चलेगा कि आखिर एक्चुअल में गरीब लोग कैसे रहते हैं और हम अमीर हैं हम कैसे रहते हैं। ये दिखाना चाहते थे कि देखो बेटा तुम्हें कैसे रखते हैं। आप देखिए, ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके या अपने, अपनी, रिटर्न यानी लौटने पर, फ्रॉम यानी से, ट्रिप, देयर ट्रिप यानी उनकी या अपने। तो देयर यानी उनके या अपने दोनों के लिए यूज करते हैं। ट्रिप यानी होती है यात्रा। तो अपनी यात्रा से लौटने पर द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने अपने बेटे से पूछा। हाउ वॉज द ट्रिप, हाउ यानी कैसा, वॉज यानी था, द ट्रिप यानी यात्रा। यात्रा कैसी थी, यानी हमने जो यात्रा की वो कैसी थी, यानी कि अब वो गरीब के यहाँ रुक के कुछ दिन रात रुक के वापस आ गए। अब वहाँ पे क्या क्या था क्या क्या हुआ अब ये पूछने वाला है। अब उसके पिताजी पूछ रहे कि ट्रिप कैसी थी, जानबूझ के पूछ रहे हैं, वो बताएगा भाई कि हम लोग अमीर हैं गरीब ऐसे रहते वैसे रहते। लेकिन उसका बेटा क्या बोलिए क्या बोला ये आप सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और यदि कोई है ना कोई गरीब परिवार से गांव में रहता है, वो लोग तो वास्तव में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस स्टोरी को सुनकर। पूछे कि यात्रा कैसी थी। इट वॉज ग्रेट डैड, इट वॉज ग्रेट यानी ये अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ग्रेट होता है गुड, बेटर, बेस्ट होता है। तो यहाँ पे ग्रेट यानी सबसे अच्छा हो जाता है, महान, बहुत अच्छा। इट वॉज ग्रेट, यह बहुत अच्छा था। डैड, कोई डैड, पिताजी को भी डैडी डैड दोनों बोल देते हैं। पिताजी बहुत अच्छा था। अब पिताजी पूछ रहे हैं, डिड यू सी हाउ पुअर पीपल लिव, द फादर आस्क्ड, द फादर यानी पिताजी ने आस्क्ड पूछा। डिड यू सी क्या तुमने देखा। तो डिड का यूज क्यों किया गया यहाँ पे, डिड का यूज किया जाता है आपका पास्ट सिंपल टेंस में। निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट यूज हो जाता है, और इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं जब सवाल पूछते हैं, क्या तुमने खाया, क्या तुमने पिया, क्या तुमने देखा, क्या तुम गए थे, तो वहाँ पे डिड का यूज किया जाता है। लेकिन जब हम प्रश्नवाचक बनाते, क्वेश्चन मार्क जब लग गया तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के पहले डिड लग जाता है ना। तो सब्जेक्ट के पहले डिड लग गया तो क्या बन जाता है, देखिए डिड यू सी क्या तुमने देखा। और ध्यान देंगे यदि डिड आ गया तो आपको क्या तुमने देखा बोल रहा हूं मैं, तो देखा यानी तो सॉ होना चाहिए, सी सॉ सीन, देखा यानी सॉ होता है। लेकिन यदि डिड लग गया तो आपको चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो, डिड नॉट भी होता तो आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। डिड यू प्ले क्या तुमने खेला, डिड यू रन क्या तुमने दौड़ा। कभी भी वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे तो डिड का यूज हो गया। बाकी सुनने से कैसा लगा, देखिए डिड यू सी क्या तुमने देखा, पास्ट जैसे लग रहा है ना, पास्ट का ही सेंटेंस है, लेकिन हमें वहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करना, फर्स्ट का यूज करना है। क्लियर हो गया। क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल लिव कि गरीब लोग कैसे जीते हैं, क्या तुमने देखा, पिताजी ने पूछा। अब उसका बेटा बोल रहा है ओ ये, इसका मतलब होता है ओ हाँ, ऐसे ओ ये, हाँ ओ हाँ। सेड द सन, बेटे ने कहा। सेड क्या है, से का सेकंड हो, सेड, बेटे ने कहा ओ हाँ हमने देखा। सो यानी तो, ऐसे बोलते ना तो। टेल मी मुझे बताओ, तो मुझे बताओ। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, फिर देखिए डिड के बाद लर्न फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया। व्हाट डिड यू लर्न तुमने क्या सीखा, फ्रॉम यानी से, द ट्रिप यात्रा से तुमने क्या सीखा। अब यहाँ डिड के पहले भी व्हाट लगा दिया गया है, और यहाँ पे आप देखेंगे डिड के पहले व्हाट नहीं लगाया है। आप क्या क्या बोल रहे थे, वहाँ पर भी आपने क्या बोला, यहाँ पर भी आप क्या बोला, लेकिन यहाँ पे व्हाट का यूज़ नहीं किया गया। देखिए छोटी स्टोरी इसलिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ है। जिन्हें नहीं पता ना, अभी आप लोग को पता चलेगा सर कितनी बड़ी बात आपने बता दी। देखिए डिड यू सी क्या तुमने देखा, तो इसका जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हो केवल। जैसे क्या तुमने देखा तो आप बोलोगे हाँ मैंने देखा, सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे सकते हो। यदि आप बोलोगे हाँ, सामने समझ जाएगा कि हाँ तुमने देखा है। क्या तुमने देखा, आप उसका जवाब नो में भी दे सकते हो, नो यानी कि आपने जवाब आपने नहीं देखा। क्या तुमने खेला, हाँ। क्या तुमने नहीं खेला, नहीं। तो ऐसे प्रश्न जिसके जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो उसमें आपको व्हाट, वाई है ना, ये WH फैमिली रहता है, उससे लगाने की जरूरत नहीं है। आप केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। डिड यू सी क्या तुमने देखा। लेकिन यदि ऐसे सवाल जिसमें क्या का तो यूज हो रहा है, लेकिन उसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हो, जैसे
वॉट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, वॉट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा। यहां पर भी क्या बोल रहा हूं, यहां पर भी क्या बोल रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में दे सक रहे हो आप, हाँ मैंने देखा, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन यहां पे पूछ रहे हो तुमने क्या सीखा, तो क्या इसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हो। मैं पूछूंगा बेटा बताओ तुमने क्या सीखा, हाँ, अरे ये कोई बात नहीं हुई, तुमने क्या सीखा, नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने ये सीखा, दौड़ना सीखा, भागना सीखा, गरीबी में जीना सीखा। ऐसे प्रश्न जिसके जवाब आप हाँ या नहीं में दे सकते हो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। ऐसे प्रश्न जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, क्या, कैसे, तो वहां पे WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना पड़ता है। जैसे वाई लग जाता, वाई तो क्यों, तुमने क्यों देखा, तुमने क्यों सीखा, तो भाई उसका जवाब भी हाँ या नहीं में दे नहीं सकते, बताना पड़ेगा ऐसे कारण था वैसे कारण था। तो ये आप लिख लीजिए, जिस प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हो उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आइए। ऐसे प्रश्न के जवाब जिससे हमें पूरा डिटेल में समझाना पड़ता है वहाँ पे WH फैमिली का हमें यूज़ करना पड़ता है। WH फैमिली क्या है ये भी आप जान लीजिए, W और H फैमिली। तो W में जैसे हम बोलते हैं ना वॉट, व्हेन, व्हेनेवर, वेयर, ये सब यूज होता है। H में हाउ, हाउएवर, है ना, ऐसे बहुत सारा चीज हम H में यूज करते हैं, वही WH फैमिली बोल देते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब एकदम से क्लियर हो गया। तो जिन्हें नहीं पता था देखिए कितनी अच्छी बात मैंने बता दी, इसके लिए लाइक कर देंगे एक, तो यदि मन है तो पिताजी ने पूछा अच्छा बताओ फिर तुमने क्या सीखा, तो पिताजी को लगा बताएगा भाई गरीबी में ऐसे वैसे हम तो अच्छे से रहते पिताजी, लेकिन बेटे ने क्या बताया, आस्क द फादर, पिताजी ने पूछा तो बताओ तुमने क्या सीखा। द सन आंसर्ड, बेटे ने आंसर्ड यानी जवाब दिया, तो W साइलेंट रहता है, आंसवर्ड नहीं पढ़ेंगे, आंसर्ड ऐसे पढ़ेंगे, ये साइलेंट लेटर है। आंसर यानी जवाब देना, आंसर्ड सेकंड फॉर्म, तो बेटे ने जवाब दिया। ने के लिए कुछ यूज़ नहीं हो रहा ना, आप लोग कई बार कंफ्यूज, ने के लिए क्या लगाऊं, नहीं, हम लोग हिंदी में अपने हिसाब से ट्रांसलेट करते, कोई अंग्रेज हमारे हिसाब से अंग्रेजी को नहीं बनाया कि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो ये लोग क्या जोड़ेंगे क्या नहीं, हम अपने हिसाब से हम बीच में लगा लेते, कोई इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। तो बेटे ने सोचा, बेटे ने जवाब दिया, आई सॉ दैट, मैंने देखा, सी सॉ सीन तो सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस, मैंने देखा दैट की वी हैव यानी हमारे पास है, किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव फ्रेंड, मेरे पास दोस्त है या मेरे दोस्त है। आई हैव ब्रदर, मेरे भाई हैं, तो हैव का यूज करते हैं। फिर हैज का भी यूज करते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करते, जैसे यहीं पे ही होता तो ही हैज़ हो जाता, ही हैव नहीं होता, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़, किसी का नेम राहुल मोहन, हैज़ हो जाता। आई वी दे यू इनके साथ हैव लगता है, या प्लूरल बहु, बॉयज़ है, लड़के हैं, बहुत सारे हैं, बहुवचन तो भी हैव लगता है, बॉयज़ हैव, गर्ल्स हैव, फ्रेंड्स हैव, ऐसे, ठीक है। तो वी हैव हमारे पास है, वन डॉग हमारे पास एक कुत्ता है। अब गरीबों से तुलना कर रहे हैं अपने आप को, देखिए पिताजी ने सोचा था कि ये गरीबों की बुराई करेगा, लेकिन ये कैसे तुलना कर रहा है, देखिए बोल रहा है कि हमारे पास एक कुत्ता है एंड दे हैड 4, और उनके पास 4 कुत्ते हैं। भले हमारा कुत्ता जो भी है बट वो बोल रहा हमारे पास एक कुत्ते हैं, एक कुत्ता है, उनके पास 4 कुत्ते हैं। वी हैव अ पूल दैट रीचेस टू द मिडिल ऑफ आवर गार्डन, तो हमारे पास एक पूल है दैट जो रीचेस का मतलब होता है जहां तक हम पहुंचते हैं, पहुंचता है, टू द मिडिल ऑफ आवर गार्डन, और वो पूल क्या है, हमारे बगीचे की बीच तक ही पहुंचता है। एक पूल है हमारे पास, तो वो पूल क्या है, ऐसे बहते बहते जाता है और केवल बगीचे की बीच तक ही पहुंचता है। एंड दे हैव, और उनके पास है, अ क्रीक, क्रीक का मतलब नाला होता है, उनके पास एक नाला है, दैट हैज नो एंड, दैट हैज यानी जिसके पास है, तो हैज के नो एंड, एंड मतलब होता है अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। हमारा जो पूल है ना वो तो केवल बगीचे के बीच तक जाता है, उनके पास तो नाला है, नाले का कोई अंत नहीं, वो सीधा नदी में जाता है, नदी फिर समुद्र में, उसका कोई अंत नहीं है, इतना बड़ा है। तो उसके पास, हमारे पास एक है तो उनके पास 4 कुत्ता है, हमारे पास एक पूल है, उनके पास तो बड़ा सा नाला है जो बहुत दूर तक जाता है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्न्स इन अवर गार्डन, वी हैव हमारे पास है, इम्पोर्टेड यानी निर्यात किया गया, बाहर से खरीदा गया। लैंटर्न्स है ना, लैंटर्न्स का मतलब क्या होता है, लालटेन को लैंटर्न्स कहते हैं ना, हमारे पास बाहर से मंगाया गया, आयात किया हुआ लालटेन है, इन अवर गार्डन हमारे बगीचे में। एंड दे हैव, और उनके पास है, द स्टार्स एट नाइट, और उनके पास रात में तारे दिखाई देते हैं।
हमारे पास तो केवल लालटेन है, उनके पास तो पूरे के पूरे रात में तारे के तारे हैं। सोचिए, हम तो लालटेन लगा के रखे हैं बगीचे, पूरे तारे हैं उनके पास। अब ये देखिए, अवर से पेडियो पढ़ते हैं, लिखा कैसे टीओ, तो कोई पेशियो बोल देगा, कोई पेटियो बोल देगा, बट पेडियो ऐसे, पेडियो ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पेडियो। पेडियो का मतलब क्या होता है? आंगन को पेडियो बोलते हैं। देखिए, आंगन को पेडियो कहा जाता है। तो बोले कि हमारे आंगन है ना, रिचेस पहुंचता है टू द फ्रंट यार्ड, तो हमारा जो आंगन सामने वाले आंगन तक पहुंचता है। ये हमारा आंगन, ये सामने जो यार्ड है इतना, इतने बस एरिया तक पहुंचता है। एंड दे हैव, और उनके पास है, द होल होरिजन। होल, डब्ल्यू साइलेंट है, होल यानी पूरा, केवल HOLE होल यानी छेद होता है, बिल होता है, लेकिन डब्ल्यू के साथ होल लिखा हुआ है तो इसे पूरा बोलते हैं। होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया, होल फैमिली, पूरा परिवार। तो लेकिन पढ़ते हम नहीं ऐसे ना, होल ऐसे नहीं पढ़ना है हमें, केवल होल पढ़ना है। होरिजन का मतलब क्या होता है? क्षितिज, उसे होरिजन कहते हैं। हमारे पास तो केवल एक आंगन है जो हमारे कुछ है ना, आगे के आंगन तक पहुंचता है। उनके पास तो पूरी की पूरी क्षितिज है, पूरा उनका इतना बड़ा एरिया है। वी हैव ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हमारे पास एक स्मॉल पीस यानी छोटा सा टुकड़ा है, ऑफ लैंड, भूमि का छोटा सा टुकड़ा है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा है। टू लिव, रहने के लिए, लिव ऑन यानी होता है रहना, है ना, रहने के लिए छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। एंड दे हैव फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड आवर साइट, और उनके पास ऐसे खेत हैं जो हमारी नज़रों से परे हैं। हम बोलते हैं ना दृष्टि से भी आगे, तो बियॉन्ड आवर साइट, साइट ना होता है नज़र, दृष्टि, दृष्टि से भी परे है, दृष्टि से भी आगे है। जहाँ तक हम देख रहे हैं उससे भी आगे, जहाँ तक हमें दिख रहा है ना खेती खेत, उससे भी आगे तक उनके पास खेत है। हमारे पास तो केवल इतना बड़ा 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट का ज़मीन है। उनके पास तो पूरा का पूरा इतना ज़मीन है, इतने खेत है जो हमारे आँखों से भी परे, नज़रिए से परे हैं हमारे, है ना, हम देख ही नहीं पाते इतने दूर तक के। वी हैव सर्वेंट्स, हमारे पास नौकर हैं। हु सर्व अस, जो हमारी सेवा करते हैं, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जो हमारी सेवा करते हैं। बट, लेकिन, दे सर्व अदर्स, वे दूसरों की सेवा करते हैं। तो बड़ी बात क्या है? सेवा करवाना कि सेवा करना? बड़ी बात है सेवा करना दूसरों की। हम भले सोचते हैं कि अमीर है, सेवा करवा तो हम बड़े, नहीं, दूसरों की सेवा करने को ज़्यादा महान कार्य बताया गया है। तो हमारे पास नौकर है जो हमारी सेवा करते हैं, लेकिन वे दूसरों की सेवा करते हैं। वी बाय आवर फूड, हम हमारा भोजन, है ना, हमारा भोजन खरीदते हैं। ये BUY बाय ना, खरीदना होता है। हम अपना भोजन खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर्स, लेकिन वे अपना उगाते हैं। हमें तो खरीदना पड़ता है दूसरों से, लेकिन ये अपना भोजन खुद उगाते हैं। वी हैव वॉल्स अराउंड आवर प्रॉपर्टी, वी हैव, फिर हमारे पास क्या है? वॉल्स, वॉल्स यानी दीवारें हैं, अराउंड यानी चारों तरफ, आवर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यानी क्या? संपत्ति, हमारी संपत्ति की चारों ओर दीवारें हैं। टू प्रोटेक्ट अस, हमें हमारी रक्षा करने के लिए। मान लीजिए हमारी संपत्ति घर है, तो है ना, इसके चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल, दीवारें हैं, हमारी रक्षा करने के लिए। दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, दे है, उनके पास मित्र हैं, उनके पास दोस्त हैं। टू प्रोटेक्ट देम यानी उनकी रक्षा करने के उनके पास दोस्त हैं, मित्र हैं। उन्हें कोई दीवार, बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। कोई परेशानी है तो उनके पास उन्होंने दोस्त बनाए, मित्र बनाए हैं। ज़्यादातर आप देखोगे ऐसे मोहल्ले में, गांव में, आपको सब अगल बगल वाले का नाम जानते हैं, दोस्ती रहती है, लेन देन है ना, सब चीज़ है। लेकिन बहुत सारी कॉलोनी में आप देखोगे बगल वाले का नाम नहीं जानते हैं, कौन क्या है, कुछ नहीं जानते। और बड़े से गांव में आप किसी का नाम पूछोगे, मुन्ना का चाचा ये वो, तो यहाँ वाला भी आपको बता देगा, ऐसे ऐसे जाओ वहाँ पे घर है। लेकिन कॉलोनी में घर का नंबर क्या है भैया, कौन सा सेक्टर है, कुछ और बताए होंगे, पता बताइए, उसके बाद भी कई लोगों को नहीं पता चल पाता। तो ये अंतर होता है। वही अंतर अपने पिताजी को समझा रहा है कि हमारे पास तो है ना बाउंड्री वॉल बना हुआ है, लेकिन उनके पास दोस्त है उनकी रक्षा करने के लिए। द बॉयज़ फादर वॉज स्पीचलेस, तो बॉयज़ अपॉस्ट्रोफी एस, ये कॉमा नहीं होता ना तो बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के हो जाते, लेकिन कॉमा लग गया, कॉमा इसका मतलब का की के, बॉयज़ लड़के के पिताजी, तो लड़के का पिताजी, वॉज यानी थे, स्पीचलेस, स्पीचलेस का मतलब होता है जो बोल ही ना सके, तो उसे हम बोलते हैं निशब्द हो जाना, यानी
कोई शब्द ही नहीं निकल पाना मुंह से, क्या ही बोले वो तो दूसरा सोच के पूछा था सवाल, बेटे ने तो उल्टा हमारे ऊपर ही वो कर दिया, उसके पिताजी के ऊपर। अब पिताजी निशब्द था। देन हिज सन एडेड, फिर उसके बेटे ने एडेड यानी आगे और कहा, तो हम एडेड बोलते, उसके बेटे ने आगे और कहा, थैंक्स डैड, धन्यवाद पिताजी, फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ पुअर वी आर, हाउ यानी कितना या कैसा भी होता है, पुअर वी आर, कि हम कितने गरीब हैं, ये दिखाने के लिए आपका धन्यवाद पिताजी। तो देखिए उसे गरीबी दिखाने ले गए थे पिताजी ने अपने बेटे को, लेकिन उसके बेटे जी को उसके बेटे को अब क्या पता चला कि हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं। धन्यवाद आपका कि आपने बताया कि हम कितने गरीब हैं उनसे। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, लव यानी प्यार, यूनिटी एकता, केयर देखभाल, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन यानी क्या होता है, संतुष्टि, इज रिचर देन, रिचर है ना समृद्ध है, ज़्यादा अमीर है, देन कंपेयर करते हो देन का यूज़ करते, देन नहीं है ना, ये देन यानी फिर या तब होता है, ये देन जब दो लोगों को हम कंपेयर करते हैं तो देन का यूज़ करते हैं। तो कंपेयर कर रहा है किससे, एनी कंफर्ट मनी की, दो मतलब किसी से भी दो चीज़ों से कंपेयर करते हैं, दो से ज़्यादा होती, देखिए ये इतने चीज़ का कंपेयर किससे कर रहा है, एनी कंफर्ट मनी गिव्स, किसी भी आराम से है ना कहीं अधिक समृद्ध है जो पैसों से हमें मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्लियर हो गया, प्यार एकता देखभाल संतुष्टि पैसे से मिलने वाले आराम से भी कहीं ज़्यादा समृद्ध है, कहीं ज़्यादा अमीर है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आरामदायक जो हमें पैसों से मिल सकता है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो समृद्ध चीज़ क्या है, उनसे भी ज़्यादा अमीर चीज़ क्या है, अमीर होना क्या होता है, जिन्हें प्यार मिले, जिनके पास एकता हो, जिनके पास देखभाल करने के लिए कोई हो, जिसका कोई है ना केयर करे, और संतुष्टि। और देखेंगे अमीर लोगों में ज़्यादातर संतुष्टि नहीं होती, और अमीर बने और अमीर बने और अमीर बने। और एक किसान या फिर छोटे है ना, उन्हें तो क्या करना है, पैसा बनाने का तो सोच ही नहीं पाते वो लोग कि इतना कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है। तो लोग बस ये सोचते हैं कि इस बार की फसल अच्छी हो जाए, जितना भी हो, कई बार कम भी होता है तो भी संतुष्ट रहते हैं, कई बार ज़्यादा होता है तो भी संतुष्ट रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो जिस मनुष्य के पास, वो ज़्यादा अमीर है, ना कि पैसों से मिलने वाले आराम से। जैसे कि आपने देखा कि ये जो अमीर व्यक्ति अपने बेटे को ले गया था दिखाने के लिए कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम कितने अमीर हैं और लोग कितने गरीब होते हैं। और जैसे उसने दिखाया तो आपने जैसे स्टोरी में देखा है कि बेटे ने बताया हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 हैं, हमारा आंगन इतना छोटा है, उनके पास तो पूरा आँखों से भी ओझल हो जाता है, इतने दूर दूर तक उनके पास खेत है, हमारे जो पूल है वो यहीं तक जाता है, उनके नहर तो उसका कोई छोर नहीं है कहाँ तक जाता है, हमारे पास छोटा सा ज़मीन है, उनके पास इतना ज़मीन है आप है ना दूर दूर तक दिखाई देता है, बहुत दूर तक ज़मीन है। इसके अलावा हमारे पास दीवारें हैं, उनके पास मित्र हैं, दोस्त है रक्षा करने के लिए, और हम भोजन खरीदते हैं, हमें कुछ ज़रूरत है हम खाने जाते हैं, मतलब खरीदने जाते हैं तब खा पाते हैं। ये तो अपना भोजन खुद ही उगाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो हम कितने गरीब हैं ये बताने के लिए आपका धन्यवाद पिताजी। तो देखिए बहुत ही बड़ी सीख है, बहुत ही अच्छी सीख है कि हमें कभी भी एक तो अपने ऊपर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, दूसरा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ना कि उसका अपमान करना चाहिए। ये अपमान करने के उद्देश्य से ही अपने बेटे को ले गया था कि देखो कितने गरीब हम, कितने अमीर, मैं तुम्हें क्या क्या प्रोवाइड कराता हूँ, लेकिन हो गया उल्टा, खुद इसे सिर झुका के शर्मिंदगी महसूस कराना पड़ा अपने आप को। तो इसलिए कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम सबका एक है, काम भले अलग अलग हो सकते हैं, उसका क्षेत्र अलग हो सकता है, लेकिन हम पैसों से आंकते हैं कि ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा अच्छा काम है, छोटा कम पैसा है तो ये बहुत छोटा काम है। कभी भी ऐसे हमें कभी भी किसी भी कार्य की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप जो कर रहे हो संतुष्ट रहिए, सामने वाला जो काम कर रहा है वो काम वो कर सकता है, अच्छी बात है। आप जो काम कर सकते हो आप कर सकते हो, कोई भी एक दूसरे काम आप नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को हर काम आए, है ना। जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं जो नाला वगैरह नाली वगैरह साफ़ करते हैं, तो आपका काम वो नहीं कर सकते, आप उनका काम नहीं कर सकते, क्या आप कर पाओगे सबके सामने नाली साफ नहीं कर पाओगे। तो वो उनकी क्वालिटी है कि सबके सामने वो कर पाते हैं, मजबूरी है जो भी चीज़ है, लेकिन कार्य वो भी छोटा नहीं है और कार्य आप कर रहे हो वो भी छोटा नहीं है। तो किसी का काम बड़ा छोटा नहीं होता। अपने काम जो भी काम आप करते हो दिल लगा करिए, क्योंकि जो कर्म है आपका कार्य, उसे ही पूजा कहा गया कलयुग में। यदि आप अपना कार्य करते हो तो वो पूजा के बराबर है। आपको किसी मंदिर देवालय जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, लेसन लर्न, यानी कि सबक सीखी, उसके पिताजी ने सबक सीख लिया। तो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका टेलीग्राम में PDF दे दूंगा,
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और जो पहले से है ना जुड़े हुए हैं परिवार से स्टूडेंट है, वो सभी प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ छूटा हो, कुछ गलती हो, वो भी कमेंट कर दिया करें। आप सभी का दिन शुभ हो।